मस्जिद की लड़ाई अभी बाकी है। ट्रस्ट के माध्यम से जो चाहे वो बनवा में, चाहे मस्जिद बनवा में, चाहे अस्पताल बनवा में, चाहे वो स्कूल बनवा में, जो बनवा में चाहे बनवा में, बस केवल अंतर ये है कि बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी, चाहे जो भी हो। दान की जमीन, दुआ पर झगड़ा। जो इस्लाम है, इस्लाम में दान की जमीन में कभी भी मस्जिद जो है स्वीकार नहीं होती है, उसमें इबादत स्वीकार होती ही नहीं है। तो यदि वहां मस्जिद बनेगी तो गैर इस्लामिक होगी। इमामों ने की संतों की अपील खारिज। पूरी दुनिया के एतबार से ही मसाजिद और मदारिस का जो ताल्लुक़ है, उसमें अक्सरियत मसाजिद की और मदारिस की वो ऐसी ज़मीन पर कायम हैं जो कि दान की हुई होती है। असल में बात यह है कि हमारी शरीयत जो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि दुआ कबूल नहीं होगी, और जो है यानी जितनी भी मस्जिदें हैं वो सभी दान की भी हैं, मदारिस और मस्जिद। ट्रस्ट पर मुसलमानों को ट्रस्ट नहीं। ये निजी स्वार्थी लोग हैं जो ये ट्रस्ट में रखे गए हैं। ये जो है ये लोग निजी स्वार्थी हैं। ये अपने पर्सनल फायदे के लिए ये ट्रस्ट में जो है हम लोगों को नहीं रखा गया। अगर हम लोगों को नहीं रखा गया तो ये ट्रस्ट से जो है इनको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, ना इनका ट्रस्ट चलेगा। हिंदुस्तान में बाबर का क्या काम? नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मंदिर पर फैसला आ गया, विवाद खत्म हो गया, मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन बाबर का नाम क्या अयोध्या से उसका पीछा छूटेगा या नहीं छूटेगा? यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान मौलाना साजिद रशीदी, मेरे साथ जुड़े हुए मनीष शुक्ला, अनुराग भदौरिया। लेकिन इस चर्चा को अगर आगे बढ़ाया जाए सीधे अयोध्या से, मेरे सहयोगी अमित पहुंचे हुए हैं अयोध्या, लगातार ले रहे हैं यहां पर जायजा तमाम लोगों के बीच, और उनके साथ भी मौजूद हैं कई मेहमान। अमित, आज कौन कौन से मेहमान आपके साथ? अयोध्या का क्या मिजाज, और क्या अयोध्या का पीछा छूटेगा कि नहीं छूटेगा इस नाम से, बाबर नाम से? मैं आपका सवाल मेहमानों के सामने रखूं उससे पहले मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आचार्य नारायण मिश्र जी जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं परमहंस दास ट्रस्ट के। इसके अलावा पंडित कल्कीराम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं रामादल ट्रस्ट के। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपने जो सवाल किया अजय, वो सवाल सीधा इकबाल अंसारी साहब के सामने रख देता हूं। इकबाल अंसारी जी, क्या मस्जिद की लड़ाई अभी बाकी है? देखिए, मस्जिद की कोई लड़ाई नहीं है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी गई। अब मस्जिद का कोई विवाद रहा ही नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमानों का एक सौहार्द जो था, 70 साल का मसला जो है, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया। अब हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद है ही नहीं है। नहीं, विवाद आप कह रहे नहीं है, लेकिन दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अयोध्या से किसी को ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया जो मस्जिद के लिए ट्रस्ट बना है, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि बाबर का क्या काम है हिंदुस्तान में। देखिए, सवाल यहाँ अयोध्या का था तो अयोध्या का पूरा मसला तय हो गया। 5 एकड़ जमीन अयोध्या से जो है 25 किलोमीटर दूर पे मिली है। इससे पहले भी हमने कहा था कि स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। और अयोध्या के जितने भी लोग हैं, जितने पक्षकार थे, जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो है मिली है, वो जो है उसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी है। और जफर फारूकी से हम लोगों के जो है कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उनसे बात होती है, ना मेरा कोई राय मशवरा। फिर आप कैसे कह रहे हैं विवाद खत्म हो गया? ये तो हमारा ये जो है हमारे कौम का आपसी विवाद है, ये भी है। वो उनको जो है जफर फारूकी साहब जो है, उनको इस वक्त मस्जिद के बाद की जो है उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन होने जा रहा है, तो वो राजनीति करने के लिए इसको सामने ले आए, ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट के नाम के सामने जो है लोगों को घोषित कर दिया, 9 आदमी का नाम, जिन्होंने अयोध्या कभी देखा ही नहीं, उनका नाम आ गया। इस वक्त उनको ये जरूरत थी ही नहीं अभी, क्योंकि ऑलरेडी 22 मस्जिद रौनाही में है। मस्जिद उतनी ही बनाई जाती है कि जितने नमाजी होते हैं। यही तो कहा जा रहा है, कि एक तो बाबर के नाम का मतलब क्या है हिंदुस्तान में, और दूसरी बात यह है कि वहां पर मस्जिद बनाने से बेहतर यह है कि कोई वहां पर स्कूल खोल दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए, क्योंकि दान की जमीन पर अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो कहा जाता है कि इबादत वहां से कबूल नहीं होती है। सवाल यही है नारायण मिश्रा जी कि हिंदुस्तान में बाबर का क्या काम है? देखिए,
बाबर जो है एक विदेशी आक्रांता था। बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद हम लोगों को स्वीकार नहीं है। भारत के किसी कोने में बाबर के नाम का कोई मस्जिद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आतताई था, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी था, क्योंकि वो भारतीय नहीं था। तो इसलिए मस्जिद अगर बनाना है तो किसी दूसरे के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद बना दिया जाए, लेकिन बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद स्वीकार हम लोगों को नहीं है। ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर बनाना ही चाहते हैं तो हॉस्पिटल, धर्मशाला या कोई भी दूसरा मस्जिद बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर कोई मस्जिद हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। महाराज जी, मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम तो कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब जब मस्जिद बनाने की बात हो रही तो आप लोग कह रहे हैं कि अस्पताल बना दीजिए, स्कूल खोल दीजिए। देखिए, जिसका नामो निशान अयोध्या से मिटा दिया जा चुका है, उसको भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है। समय आने दीजिए, वो लोग भी सामने आवे, कहीं कुछ नहीं। अब बाबर की एक शिलापट नहीं लग सकती है अयोध्या के अंदर, क्यों कि जिस नाम को लेकर के 500 वर्षों तक हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहे, ठीक, 70 साल तक मुकदमा लड़ा, गिनती के दहाई में होंगे, सैकड़े हजार में नहीं है। अब जब ये विवाद खत्म हो चुका है और सर्वमान्य निर्णय आ चुका है, आखिर बाबर से जुड़ी चीजों को हटाने का जो निर्णय आया था, हमारा स्थान तो वही है। अब जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनको एक बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों गड्ढा खोद रहे हैं। बाबर की एक शिलापट नहीं लग सकती है, ठीक है, मस्जिद की तो बड़ी बात है। मौलाना साजिद रशीदी जी, जो कहा ठीक कहा। अयोध्या से एक ही सुर में हर कोई एक ही बात कह रहा है कि हिंदुस्तान में बाबर को स्वीकारता नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में बाबर स्वीकार नहीं है। देखिए अजय भाई, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाता हूँ। सबसे पहले तो अंग्रेज़ हिस्ट्रीकारों ने जो गलत लिखा है उसकी बिना पर एक झगड़ा चला, सैकड़ों साल चला, और चलने के बाद जब इसका विवाद ख़त्म हुआ नवंबर में, तो एक झगड़ा हमारे कोर्ट ने शुरू कर दिया। और वो झगड़ा ये है कि जब आपको ज़मीन मंदिर को देनी थी तो मुसलमानों को कोई ज़मीन नहीं देनी थी, बिल्कुल नहीं देनी थी। इसीलिए हमारे जो बड़े विद्वान लोग हैं, उलमा लोग हैं, उन्होंने मना किया था कि हम मस्जिद के नाम पर कोई जगह नहीं लेंगे। दूसरी बात, आज जो ये लोग कह रहे हैं कि साहब दान की जगह पर दुआ कबूल नहीं होगी, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और बहुत बड़ी बात यह है कि छीनी हुई जगह पर भी राम प्रकट नहीं होते। ये जगह छीनी गई है। जब कोर्ट ने तमाम फैसला सुनाने के टाइम पे ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और कोई अवशेष हमें ऐसे नहीं मिले कि मंदिर के हों, और मंदिर का इससे कोई लेना देना नहीं, मौलाना साजिद रशीदी को दे दी गई। तो ये मौलाना साजिद रशीदी, आपकी जो मंशा थी आपकी जुमा पर आ गई, आपकी जो मंशा है वो जुमा पर आ गई। आप एक लफ्ज में सीधे क्यों नहीं कह देते कि बाबर का इस देश में कोई काम नहीं है, उसका नाम कहीं नहीं रहेगा, वो एक आक्रांता था, हमें बाबर की जरूरत नहीं है। देखिए, जहालत का कोई जवाब नहीं। नहीं, तो आप ही अपने ज्ञान की वर्षा कर दीजिए। आपको चाहिए बाबर क्या? मैं बार बार आपको बाबर चाहिए क्या? बार बार बाबर चिल्लाए। सवाल ही यही है, सवाल ही यही नाम लिया। अयोध्या के संत यही कह रहे हैं बाबर का नाम क्यों कि भैया आपको जो बनाना है बनाओ, बाबर का नाम नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए क्या बाबर? भाई साहब, मैंने बाबर का नाम लिया। मौलाना साहब, भाई साहब, मैंने बाबर का नाम लिया। नहीं, आप तो कह रहे छीनी हुई जमीन। तो मोहब्बत तो किसने छीनी थी जमीन? किसकी जमीन थी? ये कोर्ट से फैसला आ चुका है। आप उलट पलट करें कोर्ट के फैसले को। आपसे मैं सीधा कोर्ट के फैसले को तो आप गलत न ठहराइए कम से कम, मगर इतना तो बता दीजिए कि आपको बाबर चाहिए क्या हिंदुस्तान में? अरे अजय मियां, आप एंकर हैं, आप बिल्कुल गलत फैसला है। क्यों दिए जमीन? जब आपको जमीन जाइए, सुप्रीम कोर्ट गए ना, अरे भाई 2 बार गए, रिव्यू पिटीशन लेके गए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी बार, तो वहां फैसला हो गया ना। आप कानून को मानते कि नहीं मानते भाई? लड़ाई की बुनियाद अरे अनुराग भदौरिया, आप ही जरा समझा दीजिए, कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, किसको मानते हैं? मौलाना साजिद रशीदी, मुसलमान फिर लड़ेंगे। उनको बाबर से इनकार नहीं है, मुसलमान फिर लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इनकार है। अनुराग, मैं तो मनीष शुक्ला के पास बाद में जाऊंगा। अनुराग भदौरिया भी आपकी बात से सहमत रखते हैं क्या? अनुराग भदौरिया, बताइए जरा, क्यों पढ़ रहे हैं? बाबर से इनकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इनकार है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप बताइए, आपको भी है क्या? क्यों बाबर कर रहे हैं आप? मैं बोलूं अजय जी, मैं बोलूं
देखिए, हम लोग संविधान और न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं और जो इस देश के अंदर में न्यायपालिका और संविधान में यकीन करता है, जाहिर सी बात है वो देश का सम्मान करता है। हम लोगों ने बोला, अगर न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा, मंदिर बन रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ मंदिर तो बना, चलो एक फैसला हो गया, मंदिर बन रहा है, बनना भी चाहिए। अब वहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रपति भी जी आए तो और अच्छा रहेगा। देश के राष्ट्रपति हैं, वो भी आए, सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, उनको भी आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चलो जो समस्या का समाधान हो गया, अब वो समस्या का समाधान हो गया, अब चलो दूसरी समस्या की तरफ चलें। दूसरी समस्या यह है कि अभी समाज के अंदर में कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है और बिहार में बाढ़ बहुत तेजी से है। लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, 15 लाख से ऊपर गुजर गए, 15 लाख से ऊपर निकल गए कोरोना संक्रमण के लोग। हर घर में सुबह उठो तो एक परेशानी रहती है, दहशत रहती है कि मेरे परिवार में को तो नहीं हो गया। सुबह जैसे उठोगे आपको पता चलता है पड़ोसी को हो गया। जब पड़ोसी को होता है तो आपको दहशत लगती है कि आप पड़ोसी को हो गया। तो मैं कहता हूं जरूरत इस बात की है कि अभी अरे मैं बात कर लूं भाई, कान में क्या बोल रहे हैं आप, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ पे देश के, हमारे प्रदेश के अंदर में हर व्यक्ति कोरोना काल से जूझ रहा है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सवाल क्या है आपका? आप जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल उठा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, तो सवाल क्या है बताइए तो मैं फिर मनोज मिश्रा जी से जवाब ले लें। और संविधान का विश्वास रखते हैं, अब आपको जवाब क्या चाहिए? आप ही कोई मुद्दा लेके बैठे हैं क्या? न्यायपालिका संविधान बोल दिया, आप नहीं समझ में आता आपके, तो आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मैं क्या बोलूं? मैंने बोला मैं न्यायपालिका संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं और मैं आपको बता रहा हूँ एक समस्या का समाधान हो गया। हमको जवाब ये चाहिए। नहीं, मैं हम दूसरी बात करें अजय जी, अपना गुनवाने लगे क्या? आपको अगर आपके मन में बात चल रही है तो बताओ। आपका सवाल क्या है? ये तो संविधान का सम्मान करने वाले लोग आप जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैं न्यायपालिका संविधान का सम्मान करने आपको बाबर चाहिए क्या ये बता दीजिए। अरे मैं कुछ कोरोना पर जब मैं बात करूंगा पूछ लूंगा आपसे। हम कोरोना पर भी बात करते हैं और हम बाबर पर भी बात करते हैं, हम सब पर बात करते हैं। आपको अभी मैं पूछ रहा हूं कि बाबर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। आपको संत कह रहे हैं अयोध्या के, संत कह रहे हैं अयोध्या की कि बाबर नहीं चाहिए, बहुत हो गए बाबर। बाबर को अब विदा करो यहां से। आपको बाबर चाहिए होगा, मैं न्यायपालिका संविधान की बात कर रहा हूं अजय जी। अब आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट में संजीदगी रखिए। मैं कह रहा हूं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मनोज मिश्रा जी, अरे इतना अनुराग भदौरिया आप सुन लीजिए, इतना वक्त नहीं होता है, इतना वक्त नहीं होता कि सारे मुद्दे हम आधे घंटे में उठा लें। आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अरे देश के अंदर इतनी परेशानियां चली है, मैंने बोला न्यायपालिका संविधान का ठीक बात है, बिल्कुल मंदिर बनने की बात हो गई, मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आए, सब लोग आए, मंदिर का उद्घाटन करें। लेकिन मैं कह रहा हूं अब एक काम हो गया, अब दूसरा काम यह है कि इंसान के लिए सब कुछ हो रहा है ना, तो इंसान का भी तो जिंदा रहना जरूरी है। इंसान की लगातार मौत हो रही, कोरोना काल से साहब आप एक बड़ा सा मेमोरेंडम बनाकर कल जाकर राष्ट्र नहीं, आप कल जाकर सीएम को, राज्यपाल को, सबको देकर आइए इस मुद्दे पर। क्या अब एक काम हो गया दूसरे काम पर? मनोज मिश्रा जी, चलिए मैं आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अब सारे मुद्दों को एक साथ मत लाइए प्लीज। मुझे 2 सेकंड दे दीजिए, 2 सेकंड नोट दे दीजिए। मनीष शुक्ला जी, अरे 2 सेकंड नोट दे दीजिए। मनीष जी आप मेरे 2 सेकंड, मैं दोबारा आऊंगा अनुराग जी। I'll come back to you again, sir. 2 सेकंड दे दीजिए ना, आपने झगड़े में मेरा टाइम खराब कर दिया। 2 सेकंड दे दीजिए। अब बॉर्डर पे देखिए मजबूत हो गए, हमारे यहाँ राफेल आ गया, बॉर्डर पे हम मजबूत हैं। अब हमारा आस्था का विषय भी ठीक हो गया, मंदिर भी बन रहा है, बॉर्डर भी मजबूत है, आस्था भी ठीक हो गई। आप बताओ जो उसके बीच में अब इंसान है, उसकी जिंदा रहने की व्यवस्था बताओ आप, कि रोजगार की बात कब होगी? कोरोना में लोग मर रहे हैं, कब बचेंगे? ये अपराध मनीष शुक्ला जी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, कब रुकेगा? घर से आप जवाब दीजिए, घर में हमारे बच्चे कब सुरक्षित रहेंगे? तो मुझे लगेगा मेरा बच्चा ठीक है जवाब ले। तो आपका सवाल हो गया, बड़ा लंबा सवाल हो गया। मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि सवाल क्या है। चलिए मनीष शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए। जो मैं 2 बातें देख रहा हूं, चिंता है कोरोना की अनुराग जी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनकार है मौलाना साजिद रशीदी को, बाबर से नहीं। आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए अजय जी, पूरे विषय के 2 पहलू हैं। एक तो तकनीकी पहलू है, दूसरा भावनात्मक पहलू है। तो तकनीकी पहलू ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, उस फैसले के आधार पे जिसको जहां जो मिला है, अब ये मौलाना ये कह सकते हैं कि न्यायालय को ये नहीं ये करना चाहिए था। अब पूरी खंडपीठ बैठी थी, सर्वसम्मत से एक फैसला आया है और उस फैसले के तहत
5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है। तो उसके फैसले पे सवाल खड़ा करने का अधिकार मौलाना जी के पास होगा। मैं तो नहीं समझता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सेशन कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला गया और एक न्यायिक खंडपीठ ने इस विषय पे अपना फैसला दिया, उसके बाद सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, एक बात सत्य है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बाबर से नहीं प्यार कर सकता, इसलिए कि बाबर ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था और जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाले के प्रति किसी को प्रेम नहीं हो सकता, आक्रांता के प्रति किसी को प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन मौलाना तो एक बार भी ऐसा नहीं कह रहे जो आप कह रहे हैं, जो अयोध्या में संत कह रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी तो एक बार भी नहीं कह रहे। मैं उनसे नहीं सुन पा रहा हूं ऐसा कि बाबर को इसमें कोई, इस देश में कोई प्यार नहीं कर सकता। ये बात मैं मौलाना से नहीं सुन पा रहा हूं। अजय भाई जी, मौलाना साजिद रशीदी आप अजय सुनिए मेरी बात। हाँ सुनिए, मैं कहता हूं, देखिए, मैं या अनुराग भदौरिया या इकबाल अंसारी किसी ने भी बाबर का नाम एक बार नहीं लिया। आपने भी ले लिया, बीजेपी प्रवक्ता ने भी ले लिया, जो पंडित जी बैठे उन्होंने भी ले लिया। तो आपके दिल में बाबर है या हमारे दिल में बाबर है? पहले तो ये फैसला कर लीजिए। ग्रुप में रख लिया है। हम तो बाबर का नाम भी नहीं लेना चाहते। रशीदी जी नहीं, एक सवाल संतों ने उठाया है। मैं फिर से लगता है आप सवाल समझे नहीं। मैं दो टूक समझाता हूं। अमित, आप ही जरा आप ही वहां से बताइए अयोध्या से मौलाना साजिद रशीदी को कि ये सवाल संतों ने क्यों उठाया है, उनके मन में क्यों ये बात आ रही है, वो क्या कहना चाह रहे हैं बाबर को लेकर? बाबरी मस्जिद, सुनिए, बाबरी अयोध्या से सुन लीजिए आप मौलाना साहब, फिर मैं दोबारा आपके पास जो कहना चाहते हैं उसके पीछे तर्क ये है ना अजय कि अनुराग भदौरिया पूरे 3 मिनट बोले लगातार और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ठीक बात है, अगर संत ये कह रहे हैं कि बाबर हिंदुस्तान में स्वीकार नहीं है तो बाबर के नाम पर कुछ भी नहीं। उनको डर है। अनुराग भदौरिया से एक भी बार ये नहीं कहा गया। पास में इकबाल अंसारी जी बैठे हैं, उनका यही कहना है कि बाबर का क्या काम है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अयोध्या में मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो जिन लोगों ने इतने लंबे दौर तक मस्जिद की लड़ाई लड़ी, ट्रस्ट में लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया? इकबाल अंसारी जी, रशीदी जी एक भी बार इस बात को कहने को तैयार नहीं है अनुराग भदौरिया जी कि बाबर के नाम का कोई काम नहीं है हिंदुस्तान। परेशान मत होइए। हम इससे पहले भी जो है भी कहते रहे कि बाबरी मस्जिद का मसला जो रहा 70 साल का मसला रहा। 70 साल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब जो है बाबरी मस्जिद से अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। बाबर का नाम अब हट जाना चाहिए। देखिए, बाबर जो है, बाबर से मेरा कोई लेना देना, हम भी कहते हैं मस्जिद का मसला अलग होता है, बाबर का नाम अलग होता है। हमें बाबर के नाम से कोई मतलब नहीं है। हम खुद ही चाहते हैं कि अयोध्या में बाबर का जो है नाम 70 साल चला, पूरी दुनिया जानती रही। अब बाबर के नाम से जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि ये मसला जो है चला जाए, जो है खत्म हो गया है। 25 किलोमीटर दूर जमीन मिली है, बाबर का नाम की नहीं मिली है। हम खुद भी नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान अब्दुल कलाम नहीं अनुराग जी ऐसा नहीं है, यहाँ चौतरफा डिबेट है, चौतरफा मेहमान आप सुन लीजिए एक बार। अनुराग जी एक तरफा कुछ नहीं है, दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन आपने एक भी बार अजय के सवाल का जवाब नहीं दिया। अब संतों ने मांग क्यों उठाई आप वो भी सुन लीजिए ना अनुराग जी, संतों ने बात क्यों कही है, मांग क्यों उठाई है, सुन तो लीजिए। न रशीदी जी बाबर का नाम ले रहे हो, कह रहे हैं ना इकबाल अंसारी साहब को बाबर स्वीकार है, तो फिर संतों की तरफ से बात रखी क्यों गई? अनुराग जी मैं आपके पास आता हूँ दोबारा, पहले अयोध्या की आवाज थोड़ी ले लें। आपको मैं बताना चाहता हूं अयोध्या में क्या चिंता है संतों में, सुन लीजिए। हिंदुस्तान की धरती पर आकर के उसने बलात् हठा हिंदुओं के मठ मंदिरों को टारगेट किया, क्योंकि अयोध्या मथुरा काशी के साथ 300 मंदिरों को उसने तोड़ने का काम किया। तो बाबर जो था मुसलमानों का कोई खलीफा नहीं था। अगर बनाना ही चाहते हैं ये तो कबीर रहीम रसखान कारू मियां नजीर बिबेताज जैसे मुसलमानों के नाम से मस्जिद बनाए। अभी जैसे इकबाल अंसारी ने बताया कि राष्ट्रपति जी के नाम से बना दिया जाए, अब्दुल हमीद के नाम से बना दिया, उनका मैं समर्थन करता हूं। कारण कि बाबर से इतना प्रेम क्यों है, क्योंकि विदेशी आक्रांता था। इसने जो है हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति ने किया है। कारण कि अयोध्या जो है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये गंगी जमनी तहजीब का एक मिसाल है। इकबाल अंसारी के पिताजी
हाशिम अंसारी जी हमारे गुरु पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जब मुकदमा लड़ने के लिए जाते थे एक ही रिक्शे पर बैठ करके अदालत जाते थे, लेकिन यहाँ वैचारिक मतभेद था, लेकिन आपस में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी। ठीक बात है, वो दिख भी रही है, अयोध्या में वो दिख रही है। महाराज जी एक सुर में सब ये बोलने को तैयार क्यों नहीं है कि बाबर को हम स्वीकार नहीं करेंगे, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ प्रवक्ता हो, नेता हो? देखिए, जो आज के लोग हैं आज के दौर में, उनको ये समझना चाहिए कि जो हमारा एक कर्म है आज, वो आने वाली पीढ़ी के सामने एक संदेश जा रहा है। हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। तो जिस नाम को लेकर के एक हिंसा का व्यापक दौर चला, अराजकता में कोई सीमा नहीं रही, तो अब हमें हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई को चेष्टा करनी चाहिए, जो लोग ऐसी बातें उड़ा रहे हैं, कि अब आने वाले समाज में विघटनकारी तत्व न पैदा हो, इसलिए ऐसा कोई नाम मत रखें। इकबाल अंसारी जी ने जो नाम दिए हैं, मैं समझता हूं उससे अच्छा नाम ठीक बात दुनिया में ठीक बात है। चलिए, अजय इकबाल अंसारी जी का यही कहना है कि अनुराग भदौरिया जी हों या फिर रशीदी जी हों, इस बात से क्या दिक्कत है कि अगर यहाँ पर मस्जिद कलाम साहब के नाम पर बन जाए, तो ये अब्दुल हमीद के नाम पर बन जाए। मौलाना साजिद रशीदी, यही बात मैं तब से आपसे समझना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि ना ये अब साफ है कि सवाल क्या है और आपका आपसे जवाब। अनुराग जी इसके बाद आपकी बारी है, मैं एक सर्कल में चल रहा हूँ, एक के बाद एक आप आपके पास आ रहा हूँ मौलाना के सवाल के बाद। आप एजेंडा चलाने बैठे, अरे आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपको जो बोलना है बोल लीजिएगा, मुझ पर जो इल्जाम लगाना लगा लीजिएगा। आपसे आप कुछ कहते हो, ओके नहीं आप मौलाना साजिद रशीदी, देन आई विल कम टू यू। अनुराग भदौरिया प्लीज, यू आर अ लर्नड मैन, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप इतनी जल्दी धैर्य खो देंगे तो अनुराग भदौरिया कैसे काम चलेगा? मौलाना साजिद रशीदी प्लीज, योर टर्न। चलाना चाहते हैं आप, मुझे लगता है कि अयोध्या की चिंता, अयोध्या की आवाज आप सुन पा रहे हैं। अयोध्या की बात हो गई, आप हम एक दूसरे, हिंदुस्तान एक मुट्ठी की तरह रहना चाहता है। आप मुझे बताइए, आप कुछ कह रहे हो, कमाल है। अजय मेरा एक सवाल है जी, मुझे आप ये बताइए, जुफर फारूकी ने, अरे एक मिनट सर, जुफर फारूकी ने या किसी मुसलमान ने या मैंने या इकबाल अंसारी ने क्या ये कहा है कि बाबरी मस्जिद बाबरी के नाम से बनेगी, वहां बाबर के नाम से बनेगी? किसने कहा है आपसे? ये तो आबेल मुझे मार की बात हुई। संत कहने लगे कि बाबरी कबूल नहीं होगी। अरे बाबर के नाम पे मस्जिद बना कौन रहा है? के संत को भरोसा नहीं है, कौन बना रहा है? उनको आशंका है। तो आबेल मुझे मार वाली बात हुई ना, ये फिर से ना हो जाए। ये तो आबेल मुझे मार वाली बात हुई ना। किसके नाम पर बनेगी, यही साफ कर दीजिए। संत झगड़ा करना चाहते हैं, अयोध्या के संत झगड़ा करना चाहते हैं, के संत, अरे संत खुद झगड़ा करना चाहते हैं मेरे भाई। तो किसने कहा है आपसे बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी? आप ये नया फसाद क्यों फैलाना चाहते हैं? ये हम नहीं नया फसाद मौलाना साजिद, आपके मन में बहुत सारी आशंकाएं रहती है भाई। अयोध्या में तमाम संतों ने सवाल उठा दिए, इसलिए आपके पास कहां से आया, आप लोगों से आपके पास कहां से आया कि मुसलमान बाबर के नाम पे मस्जिद चाहते हैं वहां? अयोध्या आपके पास कहां से आया कि मुसलमान बाबर के नाम पे मस्जिद चाहते हैं वहां? कहां से आया आपके पास? इसका सार बताइए ना। ये सवाल कहां से आया? संत वहां कह रहे हैं कि ये सवाल कहां से आया, इसका भरोसा उनको चाहिए। कहां से आया? उन संतों से पूछिए, अरे उन झगड़ालू संतों से पूछिए। आप बोल दीजिए ना एक बार, चाहते हैं, पूछिए आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आप अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बोल पा रहे कि नहीं होना चाहिए, गलत है ये, नहीं चाहिए हमें बाबर? एक बार बोल दीजिए आप लोग। अरे बाबर के भक्त बोलिए, आप बोलिए। अरे बाबर के भक्त आप बोलिए ना, अरे बाबर के भक्त आप बोलिए, अरे बाबर के पुजारी आप बोलो ना। आपको किसने कहा कि बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी? नहीं, भक्ति तो दिखाई दे रही है आपकी। अनुराग भदौरिया नहीं बोल पा रहे, आप मौलाना साजिद रशीदी आप नहीं बोल पा रहे, अरे आप नहीं बोल पा रहे, आप नहीं कह पा रहे। अनुराग भदौरिया आप बताइए, आपको क्या लगता है? बाबर को भगवान मानते हैं? आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? हमें याद है रशीदी जी कई बार डिबेट में शामिल हुआ करते थे, और जब हम उससे विवादित ढांचा बोला करते थे तो बाबरी मस्जिद बोला करते थे। आज उनको बाबर के नाम से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों अपनी कन्नी काट रहे हैं वो? शर्म नहीं आती? दो मरो कहीं जाके, इसी का दर्द है उन्हें। मैं बोलूं, ये कौन सी अनुराग भदौरिया की बारी, जहालत वाली। मौलाना साजिद रशीदी ठीक है, आपके पास सवाल का जवाब नहीं मेरे। कहां से आया सवाल आपके पास? ये सवाल कहां से आया आपके पास? सुन लीजिए, शर्म नहीं आता आपको पत्रकारिता करते हुए? आप तो जवाब नहीं दे पा रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, आप अनाप शनाप बोलने पर उतर जाते हैं। आप किसने बोला? अपनी मर्यादा, आप अपनी मर्यादा लांग रहे, अपनी मर्यादा लांग रहे आप। अरे बेशरम आदमी किसने बोला? मौलाना साजिद रशीदी अपनी मर्यादा खुद को बता रहे हैं, आप खुद को बता रहे हैं।
अपने अपनी छोड़िए, मैं नहीं चाहता आपका ये चेहरा दिखे सबको। बस मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, आपको बाबर चाहिए कि नहीं चाहिए? आप नहीं कह पा रहे। अनुराग भदौरिया, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? और मत भूलिएगा 1990, 1991 और तब से लेकर आज तक का इतिहास। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी। डिस्कनेक्टेड। ओके, मनीष शुक्ला जी क्या ये संतों को नहीं? मनीष शुक्ला जी, एक बात है कि क्यों अभी से, सही बात है, मैं एक बात से सहमत हूं, मौलाना के, कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है, मस्जिद बनेगा या नहीं बनेगा ये भी साफ नहीं। सुन लीजिए साजिद रशीदी, आप बोल रहे हैं, आप अपनी बोलते जा रहे हैं, सुन लीजिए। लेकिन क्यों ये सवाल पहले से उठने लगे? किसको डर है? कहां से ये बातें आ रही है? या ये मुद्दा बने रहना चाहिए, ये चाहते हैं कुछ लोग? देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये नाम कहां से आया, सवाल कहां से आया है। अगर सवाल पूछा जा रहा है तो देखिए, जितने पैनलिस्ट आपके चैनल पर बैठे हैं इनको विषय बताकर ही बुलाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना विषय बताए बुलाया जाता है। तो अगर ये इशू आया है सामने, तो ये कहने में क्या आपत्ति है या क्या समस्या है कि बाबर आक्रांता था, बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये कहने में क्या आपत्ति है? देखिए, इन दोनों लोगों की कठिनाई क्या है। इकबाल अंसारी अयोध्या में बैठ के अयोध्या की परिस्थिति को समझते हैं, वहां की क्या समरसता है उसको जानते हैं। ये दोनों लोग बाहर से बैठ के बाबर की खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इकबाल अंसारी वहीं बैठ के उन्होंने तमाम प्रस्ताव बताए, तमाम चीजों को उन्होंने बताया कि किन नामों पे सहमति हो सकती है, क्या नाम हो सकते हैं या क्या बन सकता है। यह जब तकनीकी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए, लेकिन जो भावनात्मक इशू है उसमें संतों ने इस बात को रखा और वहां के जो मुसलमान है, इकबाल अंसारी तरीके जो लोग हैं, उन्होंने तो सहर्ष इस बात को कहा कि बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मुझे मत बुलाया कीजिए। आखिर श्री राम से इतना परहेज क्यों, बाबर से आखिर इतना प्यार अभी तक क्यों उमड़ रहा है समाजवादी पार्टी में? मौलाना साजिद अभी तक बोल ही रहे, वो झगड़ालू लोग हैं। कौन है, किसने कहा है, किसने कहा है? मैं फिर जवाब मांगूंगा आपसे। आपके पास जवाब है तो बताइए, आप इसका सार बताइए। ये सवाल आया कहां से? अयोध्या से। कहा किस मुसलमान ने कि हम बाबर के नाम पे मस्जिद बनाएंगे? आपको चाहिए कि नहीं? मुझे इसका जवाब चाहिए अजय। आपको चाहिए कि नहीं? अयोध्या से इसका जवाब चाहिए भाई। अमित आप बता दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि तीसरी बार बता दीजिए इनको। ये सुन नहीं पा रहे, लगता है समझ नहीं पा रहे। मौलाना साजिद रशीदी, आप जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हैं। आपको एक सवाल का जवाब देना था कि आपको बाबर चाहिए कि नहीं चाहिए हिंदुस्तान में? एक बात समझ बाबर का नाम चाहिए कि नहीं चाहिए? आप नहीं बोल रहे साजिद रशीदी। अगर ये मांग कहीं से उठी है, आपका पता चल रहा विरोध हो रहा है, आप क्या चाहते हैं? विरोध हो रहा है तो रशीदी जी को कहने में क्या दिक्कत है कि बाबर हमें स्वीकार नहीं है? बजाय ये कहने के इतनी देर से अपनी बात को गोलमोल घुमाए जा रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। इतनी गंभीर होकर आप अपनी बात को रखते हैं रशीदी जी। आज आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कहीं से तो बात उठी होगी ना, तभी तो संतों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आप उनके सुर में सुर मिलाइए, आप कहिए हाँ हमें बाबर स्वीकार नहीं है। आपसे वो एक बार भी नहीं कहा जा रहा है रशीदी जी। आप नहीं कहेंगे अमित नहीं कहेंगे, क्योंकि एजेंडा बहुत साफ है। चाहे वो अनुराग भदौरिया हो, वो ये नहीं कह पाए कौन मुसलमान आया कि उनको बाबर चाहिए कि नहीं चाहिए, और ना ही मौलाना साजिद रशीदी कह पा रहे हैं। यही अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए इसी बात से मौलाना साजिद रशीदी, आप जो नहीं जवाब दे पा रहे हैं, यहीं से ये सवाल खड़ा हो रहा है संतों के मन में कि नहीं होना चाहिए। वक्त इतना ही था। अब हमें धन्यवाद कहना होगा अपने मेहमानों को आज हमारे साथ इस महाबहस में जुड़ने के लिए। और अब प्रीति के साथ इस वक्त की खबरें। धन्यवाद अजय। तो आप शुरुआत करेंगे।